हेलो नमस्कार, मैं बालमुकुंद सर। आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 10th के त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, एनसीईआरटी में इसी का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यूं ही खत्म कर देंगे मात्र एक ही वीडियो में। आप लोग देखिए, जैसे हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में सबसे पहले ऊंचाई और दूरी, ये दो चीज होना चाहिए। और त्रिकोणमिति के मात्र 3 निष्पत्तियां, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, इसी पर आपका त्रिकोणमिति खत्म। और एक और, सभी का मान होना चाहिए साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये सब मान होना चाहिए, कॉस और tan का भी। तो हम लोग बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग ऊंचाई और दूरी क्या हुआ, तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम लोग जानेंगे क्या होता है। सबसे मेन इसमें जो होता है दृष्टि रेखा। क्या चीज? दृष्टि रेखा। क्या चीज होगा नाम? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा किसको कहेंगे? तो दृष्टि रेखा क्या होता है? विजन ऑफ लाइन। इसके बारे में हम लोग जानिए। जब कोई वस्तु, क्या चीज? जब कोई वस्तु को हम देखते हैं तो आंख के, मान लीजिए कल्पना कीजिए जब आप बच्चे थे तो जब आंसू ऐसे करते थे या सामने लैंप हुआ करता था या बल्ब, तो वही में से एक किरण निकलता था थर्मामीटर के पारा जैसा, ऐसे टाइप के। जैसे थोड़ा ऐसे कीजिए तो उसमें आएगा, तो वह हो गया दृष्टि रेखा। यानी कि ये आंख से निकलने वाली रेखा को ही दृष्टि रेखा कहते हैं। ऐसा रेखा जो आंख से निकलती है या आंख की दिशा में हो, उसी को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। ऐसा रेखा जो आंख की दिशा में हो। जैसे एक चीज समझिए, जैसे हम लोग जा रहे हैं कहीं पर, मान लीजिए भोज खाने, और 2 मंजिल पर कोई लड़की हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो उसको हम लोग ताकते हैं, तो ऐसे घूम के ऐसे ताकने वाला दृष्टि रेखा नहीं हुआ, पूरे आंख में वह दृष्टि बनना चाहिए। यानी ऐसे ताके तो हमारी आंख और उसके आंख के बीच में जो क्या है लाइन बनेगी, वही हो गया दृष्टि रेखा। तो जानिए दृष्टि रेखा, तो आंख की दिशा में वैसी रेखा जो आंख की दिशा में हो उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे? वैसी रेखा, वैसी रेखा जो आंख की दिशा में हो। क्या हो? आंख की दिशा में हो, दिशा में हो, उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। वैसी रेखा जो आंख की दिशा में हो उसे दृष्टि रेखा कहते हैं, कहते हैं। जैसे देखिएगा, आप लोग को एग्जाम्पल समझा दिए दृष्टि रेखा और भी मार्कर। चलिए दृष्टि रेखा के बारे में आप लोग जान गए। चलिए अब हम लोग लिखेंगे चलिए दृष्टि रेखा। उसके बाद आप लोग को हम लोग जानेंगे दृष्टि रेखा के बाद वैसी रेखा जो आंख की दिशा में उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसमें एक जो होता है समांतर रेखा, एक होता है समांतर रेखा। तो पृथ्वी के पैरेलल जो होगी, यानी कि पृथ्वी के समांतर जो रेखा होगी उसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहेंगे। एक होगा वर्टिकल रेखा, जिसके बारे में जानेंगे। इसमें एक और टॉपिक है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। वैसी रेखा, क्या कहेंगे? वैसी रेखा जो पृथ्वी के समांतर हो उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा वैसी रेखा जो पृथ्वी के समांतर हो उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। एक होता है वर्टिकल यानी लंबवत रेखा। लंबवत रेखा, वैसी रेखा जो पृथ्वी के लंबवत हो उसे लंबवत रेखा कहते हैं।
कहते हैं। इसमें ये मेन है, ये और ये। चलिए इसको फास्ट लिखिए आप लोग। चलिए अब हम लोग जानेंगे, देखिए इजी समझ जाइएगा, बिल्कुल इजी। एक वीडियो में आपको क्वेश्चन 9.1 खत्म हो जाएगा। अगर नहीं खत्म होगा तो आप हमें कहिएगा सर आप झूठ बोले हैं। चलिए देखिए इसमें अब जानेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, रोचक और इंटरेस्टेड टॉपिक है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या हुआ? तो ऐसा कोण, ऐसे सिंपल डेफिनेशन में नहीं, ऐसे बताएंगे। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, यानी जब वस्तु ऊपर की ओर हो, क्या हो, जब वस्तु ऊपर की ओर हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे। उन्नयन यानी ऊपर की दिशा में हो, वैसी रेखा कहेंगे। वैसा नहीं, जब वस्तु ऊपर की ओर हो, क्या हो, ऊपर की ओर। जैसे एक एग्जांपल आप लोग को बतलाए हैं, मान लीजिए छत पर कोई लड़की है तो हम भोज खाने जा रहे हैं, आप लोग या हम लोग, तो ऊपर की ओर जब हम ताकते चलते हैं, सड़क पर चल रहे हैं ऊपर ताक लिए, साइकिल चला रहे हैं ऊपर ताक लिए, किसी के घर से क्रॉस किए ऊपर देख लिए, तो ये जो क्रॉसिंग के क्रम में जो आप ऊपर देखते हैं तो वही हो जाता है क्या चीज, वे हो जाता है उन्नयन कोण। कहां पर बनेगा? आपकी आंखों में उन्नयन बनेगा। क्या कहेंगे? वैसी रेखा, डिफिनेशन, यानी जब वस्तु ऊपर की ओर हो, ऊपर की ओर हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। समझिएगा, एग्जाम्पल बता दिए ऊपर की ओर। जैसे एक और एग्जाम्पल, जब आप मेला ठेला में जाते हैं तो कोई बड़ी झंडा हो, कोई बड़ा दाहा हो, तो उसमें आप लोग देखते होइएगा ऐसे सबसे शीर्ष में क्या है, तो ऐसे रहता है ना सबसे ऊपर, तो उसको देखिए तो आपके आंख में वहां पर उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण नीचे वाले व्यक्ति की आंखों में बनती है, ये याद रखिए, बस खत्म हो जाएगा इसी में। जैसे ये हो गया क्या चीज? क्षैतिज रेखा, और ये हो गया आपका, ये आपको हो गया क्या चीज? दृष्टि रेखा। आंख से निकलने वाली रेखा कोई तो दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि, तो ये दोनों के बीच जितना डिग्री का झुकाव होगा उसी को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण, बस हो गया कंप्लीट। उन्नयन कोण समझ गए तो कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर उन्नयन कोण को वही थीटे मान लीजिए या आई मान लीजिए, आई कह दिए, ठीक है। तो ये दृष्टि रेखा को यानी कि उन्नयन कोण को लिख सकते हैं। उन्नयन कोण को कोई जरूरी नहीं आई है, कोई भी कोण हो सकता है। उन्नयन कोण को आई द्वारा सूचित करते हैं। देखिए ये आपका क्षैतिज रेखा हो गया, यानी कि पृथ्वी के समांतर वाली रेखा, और यहां से आप आंख तक ऊपर ताके तो आपके आंख की दिशा में, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, ये पृथ्वी के समांतर है, ये पृथ्वी के समांतर है ये, और हम ऊपर की ओर ताके तो और जगह जो कोण बनेगा ना, ये पृथ्वी के समांतर है और हम ऐसे ऊपर की ओर ताके तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगा। तो ये दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा, तो इसके बीच में जब कोण बनेगा तो उसको उन्नयन कोण कहेंगे। कब? जब वस्तु ऊपर की ओर, हमारी आंख से ऊपर ही है, तो वह क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। इसको लिखिए फास्ट,
इस पर आप लोगों को अपने आप बनेगा वीडियो। चलिए अपने आप क्वेश्चन बनेगा। 9.1 खत्म। अब हम लोग जानेंगे अवनमन कोण। क्या चीज कहेंगे? अवनमन कोण किसको कहेंगे? जब वस्तु ऊपर की ओर हो, नहीं सर, जब वस्तु क्या हो, नीचे की ओर हो, नीचे की ओर हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण को थीटा भी कह सकते हैं। अवनमन कोण को आप द्वारा सूचित करते हैं। लेकिन देखिए मान लीजिए कहीं वह लड़की आप ही के इंतजार पर छत पर बैठती हो और आप उसके गली से बिलोंग करते होइएगा, तो वह जो देखेगी आपको, तो उसकी आंख में जो कोण बनेगा वह अवनमन कोण बनेगा। वह कितना डिग्री से झुककर आपको देखी गली में, तो वही हो गया। यानी कि कहीं आपके इंतजार में अगर वह बैठती होगी तो वे जो नीचे जब देखेगी तो उसके आंख में क्या बनेगा? बोलिए, अवनमन कोण। यानी नीचे देखने में अवनमन कोण, ऊपर देखने में क्या चीज? उन्नयन कोण। चलिए तो अब आप लोग जानिए इसका डिफिनीशन। जब वस्तु नीचे की ओर हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं। जैसे अवनमन कोण में ये उन्नयन कोण है। इसी पर एक एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए छत पर कोई है, कोई क्या है? वही है, और वह गर्स नीचे की ओर देखी और नीचे की ओर देखी तो उसके आंख में ये जो बना नीचे की ओर, ये क्या हो गया? दृष्टि रेखा हो गया। क्या हो गया? दृष्टि रेखा हो गया। दृष्टि रेखा हो गया। ये दृष्टि रेखा हो गया। और इसी के समांतर ये भी जो है, तो ये भी क्या है? समांतर रेखा। जो हॉरिजॉन्टल रेखा जो होगी, एक मंजिल छत, 2 मंजिल छत, 3 मंजिल, सबका जो तल होगा, जो पृथ्वी के समांतर होगा, वो सब समांतर। तो एक ये समांतर है, एक ये समांतर। तो ये भी क्षैतिज रेखा है, ये भी क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा। उसके बाद ये भी क्या है? क्षैतिज रेखा है। तो अब देखिए दृष्टि रेखा जब वस्तु नीचे की ओर है तो दृष्टि रेखा जो ये कोण जो बनेगा, ये कोण, इसको हम लोग, इस कोण को हम लोग अवनमन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? अवनमन कोण। तो अवनमन कोण, ये देखिए अवनमन कोण कहते हैं। इसका लॉ होता है उन्नयन कोण। जैसे देखिए अगर ये मान लीजिए आपको समझाते हैं कि कोई 2 समांतर रेखाएं हैं, उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण इसके बराबर होगा एकांतर कोण से। तो यहाँ पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं ये समांतर है, इसको तीसरी यानी दृष्टि रेखा काट रही है, तो ये कोण इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी ये तो उन्नयन है। क्या है? उन्नयन है, उन्नयन कोण है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होती है। क्या होती है? उन्नयन कोण। नोट में क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। क्या चीज? उन्नयन कोण यानी कि आंकिक रूप से, क्या चीज? आंकिक रूप से, यानी कि उसकी संख्या के आधार पर 90 डिग्री तो 90 डिग्री। अब बराबर तो नहीं होती है, क्योंकि उन्नयन कोण ऊपर की दिशा में, अवनमन कोण नीचे की दिशा में बनती है। तो नोट में लिखेंगे उन्नयन कोण आंकिक रूप से, आंकिक मतलब न्यूमेरिकल रूप से, आंकिक रूप से उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होती है। अवनमन कोण के बराबर होती है। चलिए इसको लिखिए, फास्ट लिखिए, जल्दी लिखिए। चलिए इसको लिखिए जल्दी, एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। इसको फास्ट लिखिए। चलिए ये हो गया, ये समझ गया। चलिए आप लोग से एक क्वेश्चन पूछेंगे अब।
बतलाइए, जब हेलीकॉप्टर उड़ रही है तो उसमें जब आप नीचे से ऊपर मान करेंगे, मुरही कच्ची गिराइएगा, देहात में यही कहा जाता है कि मुरही कच्ची बिगे फरना नेता जा रहा है नाम धर के, तो उस स्थिति में आपकी आंख में कौन कौन बनेगा? जनता के आंख में कौन कौन बनेगा? उन्नयन कौन बनेगा? बोलिए, जवाब दीजिए, कौन कौन? उन्नयन कौन। और जब वह नेता आपके ऊपर देखेगा, यानी जनता की ओर देखेगा, तो वहां पर नेता के आंख में क्या बनेगा? अवनमन कौन बनेगा। और दोनों एक दूसरे के इक्वल ही है, नेता और जनता में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ यही का अंतर है कि वह वोट लेने वाला है, हम लोग वोट देने वाले। इसलिए जीवन में एक प्रतिज्ञा रखिए कि कभी भी वोट देने वाले नहीं, वोट लेने वाले भी बनना चाहिए। हमेशा वोट देने वाले नहीं, कभी कभी वोट लेने वाले भी बनना चाहिए, ये याद रखिएगा। चलिए एक और बोलते हैं, एक एग्जाम्पल और देते हैं। पतंग हम लोग उड़ा रहे हैं, तो वो जो पतंग है, तो पतंग को हम देखें तो हमारे आंखों में कौन कौन बनेगा? उन्नयन कौन, अब पतंग के आंखों में अवनमन कौन, ये जान गए। चलिए एक टावर है, मान लीजिए बहुत बड़ा टावर है, तो उसको हम देखें शीर्ष पर, तो हमारी आंखों में उन्नयन कौन, उसके ऊपर वाला शीर्ष में अवनमन कोण। एक और एग्जांपल दीजिए, उन्नयन कोण जो होती है वो अवनमन कोण के बराबर होती है या अलग अलग? बराबर होती है। उन्नयन कोण नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है, लेकिन आंतरिक रूप से दोनों क्या होता है? बराबर ही होता है। एक और जवाब दीजिए कि उन्नयन और अवनमन कोण में एक रिश्तेदारी है, और क्या चीज आंतरिक रूप से बराबर होती है। और एक और स्थिति होती है, उन्नयन कब होगा? जब वस्तु ऊपर हो तो उन्नयन, जब वस्तु नीचे हो तो अवनमन। बस एक ही वीडियो खत्म, बस खत्म। अब एग्जाम्पल बतलाएंगे आप लोग को, इसमें आप लोग को सब कुछ समझ गए। एक चीज और बतला देते हैं, उन्नयन अवनमन के काम हो गया कंप्लीट। अब आप लोग को बतलाते हैं, देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, एक चीज देखिए। तीन को त्रिकोणमिति निष्पत्तियां 6 होती है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। लेकिन हम लोगों को यहाँ 3 चीज के बारे में जान लेंगे। साइन थीटा 2 नंबर में, कोस थीटा 3 नंबर में, टेन थीटा, बस कंप्लीट। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे, 1 मिनट, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे, ये बतलाए हुए कैसे निकलता है, लंब बटे कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है लंब बटे आधार। यही तीनों से सब बन जाएगा। इसका उपयोग हम लोग कब करेंगे? तो इसका उपयोग यानी कि इसका उपयोग लंब और कर्ण हो तो करते हैं साइन थीटा का, यानी इसका उपयोग मतलब क्या करते हैं, इसका उपयोग यानी इसका के जगह पर क्या होगा? साइन थीटा का उपयोग, साइन थीटा का उपयोग जब लंब और कर्ण हो तो करते हैं। इसका उपयोग यानी cos थीटा का उपयोग, cos थीटा का उपयोग जब क्या चीज, जब क्या चीज, आधार और कर्ण हो तो करते हैं, आधार और कर्ण हो तो करते हैं। इसका उपयोग कहेंगे tan थीटा का उपयोग जब क्या हो, लंब और आधार हो तो करते हैं, लंब और आधार हो तो करते हैं। थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो दिखाई देगा। चलिए अब नेक्स्ट ये लिखिए, पहले इसको लिखिए आप लोग, लिख लिए। चलिए बस देखो, ये क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, मतलब क्या। चलिए
चलिए देखिए, तो एक चीज आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, देते नहीं है, देखिए क्वेश्चन 1, यदि एक टावर की ऊंचाई 3 मीटर और उन्नयन कोण 3 मीटर और उन्नयन कोण, देखिए सिंपल डिफिनेशन देंगे, उन्नयन कोण 45 डिग्री हो किसी बिंदु से तो टावर और बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? बस खत्म, कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को ऐसे में, टावर का उन्नयन कोण, तो देखिए टावर है, टावर की ऊंचाई कितना है? 3 मीटर है। इसका किसी बिंदु से, मान लीजिए इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा कि नीचे? उन्नयन तो नीचे ही बनता है। उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो कहता है टावर के, मान लीजिए टावर है ए बी और बिंदु सी है, तो टावर कहता है किसी बिंदु से, तो टावर बिंदु के बीच की 45 डिग्री हो, तो किसी बिंदु से टावर और बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात है। टावर और इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए बिल्कुल इजी तरीका से, हाइट डिस्टेंस माथा में से हटा दीजिए, इतना आसानी से बताएंगे। तो इसको हम लोग सिंपल विधि से नहीं बनाएंगे। अच्छा क्वेश्चन समझिए, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है? तो जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। टावर की ऊंचाई क्या है? ए बी बराबर 3 मीटर। उन्नयन कोण को थीटा कहेंगे। उन्नयन कोण थीटा बराबर 45 डिग्री। उन्नयन कोण थीटा बराबर 45 डिग्री। आई भी कर सकते हैं और बतलाए हैं, आई नीचे बनता है आर ऊपर, उसको एग्जाम्पल में समझाए हैं। उन्नयन कोण थीटा बराबर 45 डिग्री। तो निकालना क्या है? बीसी की लंबाई, यानी कि बीसी की लंबाई टावर और बिंदु के बीच की दूरी क्या? BC बराबर 1। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? अब बताइए ये क्या है? इसके सामने वाला ये लंब होगा, ये बतलाए हुए थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं और थीटा के सामने भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और ये तो कोई भी टावर लंबवत होगी, तो इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? क्या दिया हुआ है? तो उन्नयन कोण दिया हुआ है और ये लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो लंब और आधार का प्रयोग कब करते हैं? जब tan थीटा हो। लिखाए हैं 3 गो हेडिंग, तो tan थीटा, तो यहाँ पर लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना है? तो tan थीटा का मान कितना है? बोलिए। तो थीटा का मान है 45 डिग्री। 45 को लंब कितना है? तो ए बी बटे आधार कितना है? BC। चलिए उसके बाद देखिए tan 45 का मान A, इसका मान है AB
ए बी का मान कितना है 3 मीटर, तो 3 मीटर बटे आधार क्या है BC, BC गुने क्या होगा BC बराबर 3 मीटर। अतः क्या लिखेंगे, अतः हो गया BC निकल गया, तो अतः क्या लिखेंगे जो निकालना, अतः बिंदु से टावर बिंदु के हो तो किसी बिंदु से टावर यानी टावर और बिंदु टावर और बिंदु के बीच की दूरी कितना हुआ 3 मीटर है। यही आपका आंसर है। चलिए और भी क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन 1 है, जल्दी देखिए इसको। चलिए उसके बाद देखो एक मार्कर लिया अर्जुन, पीछे से मार्कर जाओ लेकर। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं, बस हो गया खत्म। एक क्वेश्चन इसी पर आप लोग को बनाते हैं। कहा देगा यदि एक टावर की शीर्ष से क्या चीज शीर्ष से किसी बिंदु की लंबाई 5 मीटर और उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। यह भी कह सकता है, कहेगा यदि एक टावर की शीर्ष से किसी बिंदु पर उन्नयन कि अवनमन करते, अवनमन भी हो सकता है, अवनमन कोण, कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ा है, ऊपर से नीचे देखा तो उसके आंख में मान लीजिए 30 डिग्री का कोण बनता है, और टावर के शीर्ष से उस बिंदु की लंबाई और टावर के शीर्ष से उस बिंदु की लंबाई मान लीजिए 5 मीटर हो तो टावर की ऊंचाई निकालिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए टावर की ऊंचाई ज्ञात करना तो दिया हुआ है कि देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बस कुछ नहीं है। देखिए इस फिगर को रखिए या हटा लीजिए। देखिए एक ऐसे है, एक ऐसे है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, करवा दीजिएगा। एक टावर है मान लीजिए AB है, जिसका अवनमन कोण है, अवनमन यहाँ बनेगा 30 डिग्री है, तो आंशिक रूप से उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। ये देखिएगा ये, और इसकी लंबाई दिया हुआ है किसी बिंदु यानी टावर के किसी बिंदु से लंबाई जो है शीर्ष की लंबाई ये दिया हुआ है 5 मीटर, तो कहता है टावर की ऊंचाई यानी ये निकालना है। तो दिया हुआ, इसको डायरेक्ट बतलाते, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है AC बराबर क्या चीज 5 मीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री, टावर की ऊंचाई यानी कि AB यानी टावर की ऊंचाई, उसी को ना AB कहेंगे, लिख देते चलिए टावर की ऊंचाई AB बराबर क्या चीज है 1। हल चूंकि हम जानते हैं कि क्या चीज, हम जानते हैं कि, चलिए क्या जानते हैं,
ये कर्ण है, ये थीटा है और ये निकालना है। तो थीटा के सामने वाला लंब होगा, ये बतलाए हुए है, लंब और कर्ण है, ये कर्ण होगा, ये 90 के सामने, तो लंब और कर्ण रहता है तो कौन फॉर्मूला है, साइन थीटा, इनको हेडिंग बतलाया है, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का मान क्या है, साइन 30, लंब कितना है निकालना है, ए बी है, बटे कर्ण कितना है 5 मीटर। साइन 30 का मान जानते हो, 0 1/2 बराबर ए बी बटे 5 मीटर। 5 गुने इतना करेंगे, 2 गुने ए बी 2 ए बी, 5 मीटर गुने 1 5 मीटर, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा 5 मीटर बटे 2 यानी 2.5 मीटर, क्या हो जाएगा 2.5 मीटर। अतः टावर की ऊंचाई कितना हुआ 2.5 मीटर। चलिए 9.1 एक्सरसाइज हम लोग 9.1 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। बस एक और होगा कि ये लंब रहेगा, आधार रहेगा तो थीटा निकालिए, इजी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करवा दीजिएगा।